वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके जीवन में लव और करियर को लेकर कौन से चेंजेस आने वाले हैं। क्या आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी? क्या आगे आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में कोई बिग चेंज आएगा या फिर नॉर्मल लव लाइफ जाएगी? करियर में कौन से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर अगर ऑलरेडी आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो इन फ्यूचर ठीक होगी या नहीं। तो ये रीडिंग जो है बहुत ही स्पेशल रहेगी और बहुत ही काइंड ऑफ यूज़फुल रहेगी उन लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर में होने वाली इन सभी इवेंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, अपनी बर्थ डेट के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पर आपको 2 बर्थ डेट्स को मैंने डिवाइड कर रखा है सेक्शन में, यानी कि एक तो वो लोग हैं जिनके 1 तारीख से लेकर 15 तारीख किसी भी महीने में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो पाइल 1 आपका है। 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में अगर आपका जन्मदिन है किसी भी महीने का तो पाइल 2 आपके लिए है। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है और बताई गई बहुत सारी बातें रेजोनेट भी हो सकती हैं और कुछ बातें नहीं भी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, भगवान का नाम ले लीजिए और शुरुआत करते हैं पाइल 1 से। टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ जाके सीधा अपनी पाइल को सिलेक्ट करें और मन के अंदर जितने भी सवाल चल रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो पाइल 1 जिनकी जन्म तारीख 1 से लेकर 15 के बीच में है, लव और करियर में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले लव की बात करूंगी, फिर आऊंगी करियर पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान दिखाई दे रहे हो, स्पेशली लव लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको लव लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी समय से चल रहा है, ये कोई अभी रिसेंटली नहीं स्टार्ट हुआ। आपके जीवन में लव एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कुछ भी ख़राब हो तो आपका ओवरऑल साइकिल जो है अपनी ज़िंदगी का, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, मटेरियल लेवल पर है, फिज़िकल लेवल पर है या फिर इमोशनल लेवल पर है, तो ये जो चीज़ें हैं लव लाइफ की वो आपके इन सभी एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं काफ़ी समय से। हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हो वो सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को उस तरह से निभा नहीं पा रहे या उस तरह से उस प्यार का वैल्यू नहीं डाल पा रहे जो आप उनसे उम्मीद लगा रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिनके बारे में इस रीडिंग तक पहुँचे हो, क्योंकि लव लाइफ आप चाहते हो जानना, सुनना चाहते हो कि आगे क्या होगा, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर आगे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन ठप हो रखा है, कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है, या फिर जिनका नॉर्मल कांटेक्ट भी है वो आपस में कंपैटिबल नहीं फील कर पा रहे। लोगों के थॉट्स आपके रिश्ते के लिए शायद इस रिलेशन में फसाद की जड़ बन रहे हैं। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है। अगर आपके एंड से ये नहीं हो रहा तो कम से कम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो फैमिली के चाहे बाहर के, जिनकी वजह से आपके पर्सन अपनी लव लाइफ को समझ नहीं पा रहे, ना ही उसके लिए कोई एक्शन ले पा रहे हैं। तो पाइल 1 वालों की लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रही है और मुझे लगता है ये कॉम्प्लिकेशंस आपको बॉदर भी बहुत कर रही हैं। अपनी लव लाइफ के कारण आप अपने करियर पर, अपनी लाइफ के गोल पर पूरी तरह से फोकस्ड नहीं हो पा रहे। तो आपके जीवन में आने वाले टाइम में लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगी? सबसे पहले तो आप जिनसे डील कर रहे हो
हाई चांसेस है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हो और आपको वो इंसान अपना एक सोलमेट लगता है, अपना एक ट्विन फ्लेम लगता है, जो आपकी तरफ से जितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन उनकी तरफ से आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वैसा प्रेम नहीं मिल रहा जिसकी आप इच्छा करते हो। तो मुझे लगता है इस रिलेशन में कुछ चीज़ों को आपके सामने आने वाले टाइम में डिस्क्लोज किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। अनचाही चीज़ें, अनचाहे लोग, नेगेटिव थॉट्स, कुछ टॉक्सिक चीज़ें अगर इस रिलेशन से अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, या फिर आपके रिलेशन में अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है, कभी कभी आपको लगता है कि बस ये ख़त्म होने की कगार पर है, या कुछ लोगों का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे चलकर कोई सॉलिड आपको ऑफ़र कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस कनेक्शन से गिव अप नहीं करने वाले, ऐसा तो क्लियरली दिख रहा है। उस केस में ये एप्लीकेबल होगा जिन लोगों में ब्रेकअप नहीं हुआ, उनका पार्टनर कहीं और मैरिड नहीं है, या आप कहीं और मैरिड नहीं हो, उनसे ये ज़्यादा रिलेट होगा, ज़्यादा रेजोनेट करेगा। जिनकी ऑलरेडी कुछ सालों पहले शादी हो चुकी है या आपकी होने वाली है, तो उस केस में आपकी लव लाइफ में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है रिलेशनशिप के अंदर, वो आपके एंड से ज़्यादा दिखाई दे रही है एज़ कंपेयर टू योर पर्सन और योर पार्टनर। मैं आपके कार्ड्स को देखकर ऐसी एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हो, लाइफ में धक्के खा के, लाइफ में लेसन सीख के, लाइफ में ठोकर खा के, आप जिससे भी अटैच होते हो, जिसको भी प्यार करते हो, जिसके साथ आपका लगाव बहुत गहरा हो जाता है, आपको बाद में पता लगता है कि वही व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में इस तरह से फील करता है या कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने को कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए लेट गो का कार्ड आया है। मुझे लगता है ये लेट गो करने के बाद ये रिश्ता घूम कर आपके पास आएगा, अगर ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा है तब। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती जितना मर्ज़ी अपनी लाइफ में रखने की कोशिश कर लो, अगर वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है, तो उस रिलेशन में लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, आगे चलकर ऐसे कनेक्शंस बनते हैं जहां पर सेम पैटर्न रिपीट हुआ। तो आप लोगों के केस में भी वही चीज़ें रिपीट होकर आ रही हैं। शायद अब टाइम आ चुका है कि लव लाइफ का जो आपने कंट्रोल रखना है, आपको सीरियसली अपनी लव लाइफ को एक चांस देने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चांस आप अपने एक्स को दे सकते हैं क्योंकि वो वापस लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए लव लाइफ के ऊपर कोई चांस लेना आपका सेल्फ डिसीजन होगा, चाहे वो किसी न्यू लव में एंट्री मारकर या फिर पुराने पर्सन को एंटरटेन कर कर। चॉइस आपकी है, क्योंकि यूनिवर्स के दो मेजर कार्ड्स आए हैं। एक तो लेट गो का कार्ड है और दूसरा अपनी लाइफ में चांस देना लव को। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर एक पर्सन से बैड एक्सपीरियंस मिला है लव लाइफ से रिलेटेड, तो आने वाले सभी लोग मुझे धोखा ही देकर जाएंगे। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, क्योंकि बहुत नज़दीक हो आप किसी नए इंसान को मिलने वाले हो। ऐसा कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आने वाला है जो आने वाले टाइम में आपको इस पुराने हर्ट ब्रेक से, पुराने ट्रॉमा से, पुराने एक्सपीरियंस से हील कर देगा। आप टोटली चेंज हो जाओगे। ऑलरेडी आप में चेंजेस आ रहे हैं। आपने ये फील भी किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1-1.5 साल से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं।
तो लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है, कुछ लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। मेजॉरिटी के लिए आप अपनी लाइफ में लव को जिस तरह से मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में आपका मैनिफेस्टेशन पीक लेवल पर होगा। कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के रिलेशन में कार्मिक लोग जा चुके हैं। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ में से भी जाने का हाई चांस दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के करियर पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में। करियर को लेकर आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो। बीच बीच में आपका फोकस लव लाइफ की वजह से करियर पर नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन आने वाले दिनों में यही फोकस आपका लव से शिफ्ट होकर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स का करियर ओरिएंटेड होने वाला है। कैसे करियर को एक्सपैंड करना है, करियर में कैसे चेंज लाने हैं, अपनी लाइफ में मटेरियल ग्रोथ को कैसे फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में एसेट्स कैसे बढ़ाने हैं, अपनी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करनी है। आपका जो सोशल सर्कल है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, और आपका सोचने का जो नज़रिया है करियर को लेकर, आपकी कंपनी में ऐसे लोग आगे आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आपको काफ़ी हद तक अच्छी गाइडेंस देंगे कि आप अपने करियर में कुछ ना कुछ बड़ा कर सको। आप ऑलरेडी कैपेबल हो, काफ़ी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव, टेक्निकल नॉलेज भी आपकी अच्छी है, क्योंकि जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं वो आर्टिस्टिक हैं, बहुत इमोशनल हैं, सेंसुअल हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को हील करते हैं, इंटेंशंस प्योर होती हैं। लेकिन सामने वाले लोग आपको अपने जीवन में काफ़ी हद तक वीक समझते हैं कि आप उन पर डिपेंडेंट हो, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी भी रूप में। लेकिन मुझे लग रहा है अगले आने वाले टाइम में आपका एक अलग ही अवतार सामने वाले लोगों को देखने को मिलेगा। टोटली ब्रांड न्यू इमेज आपकी सामने वाले लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन देगी। आपका करियर भी अच्छा जा रहा है, करियर में राइज हो सकता है, अचानक प्रमोशन हो सकती है, अचानक कोई ऐसा करियर में आपको बूस्ट मिल सकता है जो पिछले कुछ सालों से रुका हुआ था। सैलरी में हाइक आ सकता है, जो पैकेज आप अपना डिज़ायर कर रहे थे काफ़ी समय से, शायद वो पैकेज आप नहीं ले पा रहे थे। अब आपका टाइम आने वाले दिनों से लेकर आने वाले महीनों में ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आज की रीडिंग का हाईलाइट है। लव में भी आपका ये कार्ड आया है, करियर के केस में भी इसी कार्ड को दूसरे डेक ने कंफर्म्ड किया है। तो काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। कहीं दूसरी जगह पे भी आप जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए रीलोकेट कर सकते हो। कुछ लोग ओवरसीज़ भी जा रहे हैं अपने करियर के लिए या फिर अपनी लाइफ में किसी सेटलमेंट के लिए, जो उनके फ्यूचर में उनको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आई होप यू गाइज़ इस रीडिंग ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और चैनल को प्यार देते रहिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिनका भी जन्म तारीख या बर्थ डेट 16 से 31 तारीख के बीच में है किसी भी महीने की, सबसे पहले लव में देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर बात करेंगे करियर की, उसके बाद बात करते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। जैसा मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में, मुझे आप लोगों की एनर्जी अपनी लव लाइफ को लेकर बड़ी डर में दिखाई दे रही है। किसी तरह का डर है माइंड के अंदर जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो।
ऐसा लग रहा है आपको अपने रिलेशन पे किसी तरह का डाउट है, या फिर आपके मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर किसी और व्यक्ति से शादी ना कर लें, कहीं मेरे पार्टनर मुझसे दूर जाकर किसी और को डेट ना कर रहे हों। एक डर बैठा है और एक इनसिक्योरिटी। तो मुझे लगता है टाइम आ गया है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। सबसे पहला कार्ड लेट गो का आया है। अगर किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव थॉट्स माइंड में बार बार आ रहे हैं, बार बार इस तरह के विचारधारा आपकी बन चुकी है कि इस व्यक्ति ने मुझे पहले भी धोखा दिया है, मैंने इनको पकड़ा है, दूसरी बार इन्होंने फिर मुझे धोखा दिया, फिर मैंने इन्हें पकड़ा, तीसरी बार अगर ये पर्सन मुझे धोखा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी या मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने तो सब कुछ अपने इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रखा है, अपना प्यार भी, अपनी अटैचमेंट भी, अपना फ्यूचर भी, अपना प्रेजेंट भी और अपनी पूरी लाइफ। तो इस तरह की आपको इनसे डीप अटैचमेंट दिखाई दे रही है पाइल 2 के लिए। ऐसा भी लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन आप पर थोड़ा कम इंटरेस्ट शो करते हैं और काफ़ी मूडी पर्सन है, रिजिड है, एक्शन लेने के बारे में बहुत कम सोचते हैं और लेकिन जब एक्शन लेते हैं तो सडनली लेते हैं। कॉल करेंगे तो एक झटके से कॉल करके रोमांटिक और बहुत सारी सेंशुअल बातें करेंगे जो एक कपल के बीच में होती हैं, जिससे कई बार आपको अपने इस रिलेशन में खोई हुई जो एक चमक है, एक खोया हुआ प्यार का एहसास, वो दोबारा से रीजनरेट होता है, रिक्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपका कोई टूटा हुआ रिश्ता दोबारा वापस आ सकता है। कोई टूटा हुआ ऐसा रिश्ता जिसमें आपने उम्मीद ज़ीरो रखी हुई है कि ये रिश्ता दोबारा कभी ठीक नहीं होगा, इसमें अब कोई चांस नहीं बचा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे ये बोलकर कि अब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म है, आप प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, मैं अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जीवन में आपको कभी याद ना कर सकूँ। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको इन सारी बातों को बोलकर आपके दिल को हर्ट किया है, आपको होपलेस कर दिया है इस रिलेशन में, उम्मीद नहीं छोड़ी कि वापस सब कुछ सही होगा या नहीं, आई बेट यू गाइज ये पर्सन आपकी लाइफ में विद इन फ्यू वीक से लेकर विद इन फ्यू मंथ्स वापस आ सकते हैं। सरप्राइजिंगली ये एक्शन और ये एफर्ट इसी पार्टनर की तरफ से आपकी लाइफ में होगा, आपने कुछ नहीं करना और आप भी हैरान हो जाओगे। कुछ लोगों को तो शॉक लगने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब अपनी लाइफ में किसी और चॉइस को लेकर आगे बढ़ने वाले होंगे या किसी ऐसे व्यक्ति या सिचुएशन में आप आगे फ्यूचर सोच रहे होंगे कि बस बहुत हुआ, बहुत वेट कर ली, बहुत ड्रामे देख लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे रुला दिया, बहुत ज़्यादा मेरी मासूमियत का, मेरे प्यार का, मेरी केयर का और मेरा फ़ायदा उठाया है, अब मैं अपने रास्ते किसी भी ऐसे इंसान को वापस नहीं आने दूंगी जो मेरी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से जाए। शायद आपका जो अंदर से दिल है वो इतना ज़्यादा टूट चुका है, अब आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनने लग पड़े हो। लेकिन मुझे कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है कि आपका कोई टूटा हुआ रिलेशन ही दोबारा वापस आना चाहता है। टूटा हुआ इंसान जो अब किसी तरह के रिग्रेट में है, डीप रिसेंटमेंट में है, दुखी है, अंदर से किसी को खोने का मलाल है, गम है, किसी की याद आती है तो वो आपको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, आपके दोस्तों से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं,
सोशल ऐप्स पर अलग अलग फेक आइडिया बनाते हैं ताकि आपके बारे में कुछ ना कुछ तो उनको पता लगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक्स लवर आपका वापस आ सकता है, कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ भी आपके हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बात बताऊंगी, कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो 60 to 70% मेरे देखने वाले दर्शक इस पर्सन की बातों को बहुत लाइटली लेंगे। या तो आप इनको चांस ही नहीं दोगे, या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुके होंगे उस वक्त तक, जिनके साथ आप माइंड प्रिपेयर कर चुके होंगे कि बस इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, पीछे लौटना अब नहीं है। तो कुछ लोगों की बातचीत अपने एक्स लवर से स्टार्ट होने के चांस हैं और नॉर्मल बात होगी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनने वाला। लेकिन आपको डाउट रहेगा इस पर्सन की इंटेंशंस पर, इस पर्सन की फीलिंग्स पर, और आपको लगेगा कि ये झूठी बातें बोलकर मुझे दोबारा फंसाना चाहते हैं ताकि मैं आगे मूव ऑन ना कर पाऊँ। क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में अभी भी वो इन एंड आउट वाला एटीट्यूड नज़र आ रहा है। सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स में आ रहा है वही बताना मेरा फ़र्ज़ है एज ए टैरो रीडर। क्योंकि एक टैरो रीडर का काम वही होता है, आपको आपकी ज़िंदगी के उस ट्रुथ से, उस सच्चाई से वास्ता कराना जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है, ताकि आप उस सच्चाई को सुनकर अपनी लाइफ में उसे एज ए गाइडेंस ले सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ऐसा सभी के लिए लागू नहीं होता कि देखने वाले हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोगों के पार्टनर इन एंड आउट की एनर्जी में ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल उन लोगों के साथ होता है ज़्यादा जो लोग अंदर से हील्ड नहीं हुए होते, जिनको बहुत ज़रूरत है लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन को बिल्ड करने की, अपने चक्रास को अलाइन करने की, अपनी लाइफ में अपने पर्पस से कनेक्ट होने की, डिवाइन के साथ, उस सुप्रीम गॉड के साथ अपना रिलेशन बनाने की। क्योंकि जब इंसान सिर्फ 3D वर्ल्ड के बारे में सोचता रहता है, प्यार, पैसा, मोहब्बत, अच्छा घर, बढ़िया गाड़ी, खूब सारा पैसा, खूब सारा सोसाइटी में नाम, शोहरत, फेम, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, ज़िंदगी में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना, कुछ लोगों के लिए 3D वर्ल्ड ही होता है। लेकिन जो लोग इससे भी ऊपर सोचते हैं कि यूनिवर्स भी कुछ चीज़ है, कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हमें किसी भी मोड़ पर हरा सकती है और हमें किसी भी मोड़ से हमें ऊपर उठा सकती है। तो लव लाइफ में आपके क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई ब्रांड न्यू पर्सन लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों की लाइफ में कर चुके होंगे पिछले 3 से 6 महीनों के बीच में। लेकिन आगे भी चांस बन रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जिनको आप पहले कभी नहीं मिले। इस पर्सन के साथ आपका लव एक नए फेज़ को दिखा रहा है, एक ऐसा फेज़ जो आपने आज तक पुराने रिश्तों में कभी भी महसूस नहीं किया होगा। तो शायद आप लोगों को इस पर्सन पे भी डाउट आएगा कि ये भी पास्ट वाले इंसान जैसा ना निकले, और आप इस पर्सन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन आप सीक्रेटली इस पर्सन को पसंद करने लग जाओगे डे 1 से ही। मन में इनको जानने की बहुत सारी फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स वो जागेंगे। सामने आप शो करोगे कि मैं धीरे धीरे इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मन से आपके इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सब्र नहीं होगा। आपका दिल करेगा कि बस मैंने बहुत लंबे टाइम से सिंगलहुड देख लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, लॉन्ग टाइम से ट्रू लव की तलाश है आपको। काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो या फिर किसी ऐसे रिश्ते में रहे हो जिसमें आपको सिंगलनेस का ही एहसास कराया गया है।
तो आपके लिए तो यूनिवर्स कोई नया पर्सन भेज रहे हैं। अब आप पर डिपेंड करता है आप उस इंसान को होल हार्टेडली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो या उन पर भी डाउट करते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पास्ट की चीज़ों को पकड़कर, पास्ट के रिलेशनशिप्स के ट्रॉमा को पकड़कर, पास्ट की यादों में इतना ज़्यादा अपने आप को डुबा लेना किसी हद तक नए पर्सन को लाइफ में ब्लॉक करने जैसा होता है। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में चेंजेस आए, प्यार में स्पेशली, मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए, शादी हो जाए जिनकी नहीं हुई, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट चालू कर दें आज से ही। जब से आप ये वीडियो को सुन रहे हो, मन में सकारात्मक विचार रखें कि यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव, यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक एंड यू आर पॉसिबल। आप हर चीज़ के लिए पॉसिबल हो। लाइफ में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे तो आप इंटरनेट या गूगल का सहारा ले सकते हैं। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलने हैं, डेली। चाहे आप सुबह उठ के बोलें, चाहे आप जैसे ही उठते हो बेड पर बैठे बैठे बोल सकते हैं कि आई एम बेस्ट, आई एम लवेबल, आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव मैग्नेट, इस तरह से। तो ये आप डेली का रूटीन बना लें और इसे प्रैक्टिस करें अगले आने वाले 21 दिनों तक। आपको खुद चेंजेस दिखेंगे कि मेरी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस कैसे आ गए, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो लव लाइफ में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं अगर आप उस चेंज के लिए रेडी हो तो। और बाकी बहुत थोड़े लोगों के लिए, 40% लोगों के लिए तो उनका एक्स ही वापस आना चाहता है या चाहती है। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस पर्सन को चांस देते हो या इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में उसी तरह ट्रीट करते हो जैसा एक वक्त पर इन्होंने आपके साथ किया था। बात करूंगी अब करियर की तरफ। करियर में मुझे ये लग रहा है आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ और करने की आपकी इच्छा हो रही है। हो सकता है पैसा ज़्यादा आप चाहिए आपको, आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स काफ़ी हाई हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हो आप। लेकिन लव लाइफ जब ख़राब चलती है, रोमांटिक लाइफ में जब प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो ये फोकस आने वाले दिनों में करियर की तरफ आपका बढ़ जाएगा। काफ़ी हार्ड वर्क करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको नए आइडियाज़ आएंगे, आपका जो दिमाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। लॉजिकली आप चीज़ों को समझोगे, प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम करोगे और आगे चलकर मुझे लग रहा है आपकी करियर में एकदम ग्रोथ होगी। शायद घर वाले और आपके फ्रेंड सर्कल भी इस ग्रोथ को देखकर अचंभित रह जाएं। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आपने पिछले 1-1.5 साल में करियर में काफ़ी चेंज लाया है। चाहे सडन ग्रोथ हुई है, सैलरी बढ़ गई, या अगर आपका खुद का काम है तो सडनली आपके बिजनेस में बूम आ गया, सडनली चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रो हुई हैं। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही, मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम में ही आपको जॉब या ऑफ़र लेटर मिलने वाला है। तो बी रेडी, बी होपफुल, बी प्रैक्टिकल एंड बी रिसेप्टिव। जो चीज़ आती है उसको ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटीज़ को लव लाइफ के कारण मिस मत करो। क्या पता आपका करियर ही आपको आपके ट्रू लव से मिला दे, क्योंकि जब इंसान अपनी लाइफ में, करियर में, गोल्स में, अपने एम्बिशन में, अपनी फोकस को समझ लेता है, अपनी ज़िंदगी के पर्पस को समझ लेता है, तो शायद उस इंसान का जो बेटर हाफ है या उसका काउंटर पार्ट उसको तब मिलता है जब वो अपनी लाइफ में प्यार को चेज़ ना करके अपनी लाइफ के जो मेजर एरियाज़ हैं उसकी तरफ फोकस करता है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प की होगी। गाइडेंस भी मैंने आपको दी है। प्लीज़ इस गाइडेंस को हल्के में ना लें कि इससे क्या होगा, देखा जाएगा। अगर आप इसी एटीट्यूड में अपने आप को रखोगे फिर तो लाइफ में कुछ भी नहीं होगा और समय निकल जाएगा। और जब समय निकल गया तो आप पीछे पलट कर देखोगे, काश मैं उस दिन
से लेकर आज इस तरह के गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करता, फॉलो करता, उसके हिसाब से एक्शन लेता, तो मैं अभी तक सेटल हो जाता। क्योंकि बहुत सारे लोग पाइल 2 जो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में हमेशा चेंजेस रहे हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव है, और काफ़ी लोग ऑलरेडी सेटल दिख रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत कुछ बड़ा अचीव करने की हैं। तो सभी अपना ध्यान रखें। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप चैनल के अदर वीडियोस को एंजॉय करें। आज का वीडियो पसंद आया, अपना लाइक दे दीजिए, कमेंट डाल दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना, वैसे जाना मत, क्योंकि आपने रोज़ आना होता है। अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। चलिए, ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।